नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार। दोस्तों, राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा 1 से 2 दिन में समाप्त होने को है। उसके बाद बीजेपी के भी कई बड़े नेता जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कई प्रकार की बड़े बड़े रैली कर रही है और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी का प्रत्येक 1-2 दिन के बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैली होते जा रहा है। इन सभी यात्राओं के बाद प्रशांत किशोर जी के चुनावी रैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके वोटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रशांत किशोर जी का वोटर इस यात्रा के बाद बढ़ेगा या घटेगा, इन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है एम के सराफ जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे लोकवाणी न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप बताइए कि इस यात्रा के बाद प्रशांत किशोर जी की जो रैली है आने वाले 1 तारीख को है, उसके बाद 5 तारीख को है, उसके बाद 11 तारीख को है, बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रशांत किशोर जी का रैली है। क्या प्रशांत किशोर जी के वोट बैंक की जो संख्या है उसका ग्राफ ऊपर चढ़ा है या ग्राफ वहीं पे है या नीचे गिरा है, इस विषय में पहले मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जी जब 2022 में बिहार आए, उस समय बिहार आए तो आरजेडी की तरफ से कहा गया कि ये आरजेडी की तरफ से स्ट्रेटजी बनाया गया कि प्रशांत किशोर जी को ऐसे ही एक जाति सूचक शब्द कह दिया जाए तो प्रशांत किशोर जी का यहाँ जो बिहार में जो उनका स्ट्रेटजी है वो समाप्त हो जाएगा। और उस समय कहा गया, उस समय तत्कालिक बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे, उन्होंने कहा कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे है। लेकिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और उन्होंने जब 2 अक्टूबर 2024 को एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम है जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज, उन्होंने वो जो पांडे का जो उपाधि दी गई है प्रशांत किशोर पांडे है, उससे उनको फायदा हुआ। क्योंकि फायदा क्या हुआ कि अब वो समाज जो है वो उनको नेता मानने लगे हैं, क्योंकि उनको पहचान दिलवाई कि उस समाज के वो नेता है। दूसरी बात रह गई कि प्रशांत किशोर जी जो चाहते हैं कि वह बिहार में जातिगत वोट से वोट न हो, जातिगत जो व्यवस्था बना दी गई है पिछले 20 वर्षों से, उस जातिगत वोटरों को ऊपर उठा करके विकास पर लाया जाए। विकास की बातों पर, मैं वही बात बता रहा हूं कि विकास पे लाया जाए। प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है, प्रशांत किशोर जी कितना बार भी डिबेट में हो या मीडिया के सामने भी कह दिए हैं कि प्रशांत किशोर की एक पार्टी है जो पार्टी या तो चुनाव के बाद अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी। अर्श कहने का मतलब हमारी पार्टी या सरकार बनाएगी या एक भी सीट नहीं जीतेगी, इस तरह का उनका मानना है। और ये एक बात और कहते हैं कि अगर 10, 20, 30, 15, 18 सीट अगर हमारी पार्टी जीतती है तो मैं अब जितने भी एमएलए होंगे उनको मैं फ्री छोड़ दूंगा, आजाद छोड़ दूंगा कि आपको जिधर जाना है, जिस गठबंधन में जाना है आप जा सकते हैं, मैं फिर पुनः 0 से शुरू करूंगा। रह गई बात अब प्रशांत किशोर जी के बारे में आपको बताता हूं। प्रशांत किशोर जी से मीडिया सवाल पूछते हैं कि आपने 2012, क्योंकि 2012 में ही मोदी जी ने उन्हें बुलाया था स्ट्रेटजी बनाने के लिए। 2012 चुनाव मोदी जी को जितवाए, 2014 मोदी जी को चुनाव जितवाए। इसके बाद प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आप तो मोदी जी के बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने साबित कर दिया कि मैं बी टीम नहीं हूं। क्योंकि 14 के बाद प्रशांत किशोर जी ने 10-11 इलेक्शन उनके विरोध में बीजेपी को विरोध करके बीजेपी को हरवाया है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस महीने में जो अभी सितंबर है या अगस्त है, अगस्त है, अगस्त महीने में पिछले 1 महीने से जितना हमलावर प्रशांत किशोर जी बीजेपी के ऊपर हुए हैं उतना महागठबंधन के ऊपर नहीं है। लगातार बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का पोल पट्टी खोलने पर लगे हैं। मैं इस बात पर भी डिकोट आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जी को पहले दोनों गठबंधन वो नेता नहीं मानती थी, सोचते कि कुछ नहीं इससे होने वाला है, 1-2% वोट कटेगा और कोई खास बात नहीं है, ज्यादा वोट ये आरजेडी का डैमेज करेगा। आरजेडी वाला सोचते हैं कि ज्यादा वोट ये बीजेपी गठबंधन को डैमेज करेंगे, लेकिन ऐसा अब दिखता नहीं है। प्रशांत किशोर जी अब उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है पूरे बिहार में कि लोगों में चर्चा होने लगी है कि नहीं, प्रशांत किशोर जी भी की पार्टी भी इस धरातल पे है। और सभी लोगों में हम देखते हैं, दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर जी की भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि उन्होंने जाति से उठ करके राजनीति करनी शुरू कर दी है। और उन्होंने कहता है कि नहीं, वोट आप अपने बच्चे को ले दीजिए,
बच्चे के भविष्य के लिए वोट दीजिए, उन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं वोट के लिए। अब पहले होता था कि नहीं, पहले सोचता था कि नहीं प्रशांत किशोर नहीं, उम्मीदवार को देख के वोट देने के लिए, लेकिन लोग में ऐसा अवधारणा नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं प्रशांत किशोर जी के चेहरा पर वोट दिया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी हर सभा हर मंच से कहते हैं कि वोट आप अपने बच्चे को ले दीजिए। और प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है कि अगर हमारी सरकार, अगर हमारी गठबंधन, हमारी सरकार इस बिहार में अगर सरकार बनाती है तो बहुत सारी सुविधाओं का अवगत करवाते हैं वो। जेडी और बीजेपी के जो मास वोटर है, जैसे मैं बात करूं बढ़ई समाज का, कुम्हार समाज का, नाई समाज का, स्वर्णकार समाज का, कुशवाहा समाज का, ब्राह्मण और भूमियार समाज का, राजपूत समाज का, बहुत सारे लोग जो है पिछले 20 वर्षों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट बीजेपी का वोट जो है कट करके अब जो है जन स्वराज की तरफ उनका रुझान हो चुका है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बताता हूं। पहले तो ऐसा कहा गया कि 100% यादव समाज का वोट आरजेडी के साथ, 100% मुस्लिम समाज का वोट आरजेडी के पास, 100% स्वर्ण समाज का वोट बीजेपी के पास, 100% बनिया समाज का वोट बीजेपी के पास। तो वोट जब सब 100% ही चला जाएगा उधर, तो प्रशांत किशोर जी को वोट देगा कौन? लेकिन अब ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि सभी समाज से प्रशांत किशोर जी किसी समाज को ऊपर एकदम स्ट्रेटजी नहीं बनाए कि हमें इसी समाज से वोट आएगा। प्रशांत किशोर जी हर समाज के गरीब जो है, गरीब के लिए बात करते हैं। उनको कहते हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो नवंबर के बाद किसी को बाहर जा के कमाना नहीं पड़ेगा, 10 से 12 हजार की नौकरी यही दे दी जाएगी, नाली गली बने न बने, सबसे पहले स्कूल शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है कि अगर शिक्षा में सुधार होगा तो समाज का कल्याण होगा, समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि किसी भी समाज के हो, जो लाइन में सबसे अंतिम पंक्ति में है, उनको हाथ पकड़ के सबसे आगे करने का प्रयास जो है प्रशांत किशोर जी अपनी प्रत्येक सभा से कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। और रह गई बात, मैं आपको बता दूं, अभी जो लोक लुभावन मुद्दे आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसे 400 वृद्धा पेंशन को 1100 कर दिया गया, ये सरकार भाई 20 वर्ष से आपकी है, तो आप इस योजना को 20 वर्ष से 400 रुपया मिल रहा था, उस आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, या जिस समय सरकार उस समय भी आप तो कर सकते थे इसको। इसी चुनाव से इन वक्त पर लेकर क्या जरूरत है? वही बात प्रशांत किशोर जी कहते हैं। प्रशांत किशोर जी का मानना है कि अगर हमारी सरकार बनी तो इसको सीधा 2000 कर दिया जाएगा, 2000 कर दिया जाएगा। जो वृद्धा पेंशन जो है, विकलांग पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, इसको बढ़ा करके सीधा 2000 कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर जी, क्योंकि वो होना चाहिए, क्योंकि वो जरूरी है। और दूसरी बात रह गई बात कि प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है कि जो स्कूल की व्यवस्था है, स्कूल की जो व्यवस्था है वो धरातल पे अच्छी नहीं है। उसको जितने भी गरीब लोग हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और उसका पैसा पूरा सरकार वहन करेगी। आने वाले समय में लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी, जन स्वराज पार्टी, एक बड़ी उम्मीद के साथ बिहार में निखरेगी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए, और विकास जब तक समाज का विकास नहीं होगा, जब तक बच्चे को शिक्षा अच्छा नहीं होगा, देश और दुनिया और राज्य नहीं बदलते हैं। और प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है कि इसको बदलाव जरूरी है, इसीलिए वो पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा को लेकर निकले हुए हैं। बिहार पुलिस के अधीक्षक के द्वारा कल मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात कुमार के द्वारा यह अलर्ट जारी कर दिया गया कि पूरे बिहार को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है कि 3 आतंकवादी पाकिस्तान से नेपाल सीमा होते हुए बिहार में घुस चुकी है। क्या इस अलर्ट के बाद प्रशांत किशोर जी की रैली में कोई परिवर्तन होगा, या वो इस प्रकार से अपना रैली? नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी का साफ मानना है कि हम बिहार का बेटा है और बिहार में हमें कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। वो आतंकवादी ऐसे मोब लिंचिंग से डरने वाले नहीं है, और उनकी सभा जारी रहेगी, लगातार होती रहेगी। अभी देखिए आप 1 सितंबर को यहाँ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बाजपट्टी विधानसभा उनका जनसभा होने वाला है। आप देखिएगा, उसमें लाखों की, हजारों की भीड़ वहां जुटेगी। उम्मीद करता हूँ यह बातचीत आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे लोकवाणी STM न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।